देखो, वैष्णवों की जो निष्ठाएं हैं, वैष्णवों की अनंत निष्ठाएं हैं, उन अनंत निष्ठाओं में से तीन बड़ी महत्वपूर्ण निष्ठाएं हैं। तीन निष्ठाएं वैष्णव के अंदर होना ही चाहिए। कौन कौन सी? पहली है तुलसी की निष्ठा। तुलसी में हमारी खूब श्रद्धा हो, तुलसी माता में हमारा खूब भाव हो, तुलसी को दीप जलाएं, तुलसी को जल चढ़ाएं, तुलसी सींचें, तुलसी दल उतार कर ठाकुर जी को समर्पित करें, तुलसी गले में धारण करें। तो तुलसी के प्रति हमारी निष्ठा होना चाहिए। वैष्णव की निष्ठा एक तो तुलसी में होना चाहिए। कल हमने वहां उस कथा एक और चल रही है आश्रम विहार में, वहां सुनाया था कि कोई पापी के मरते समय संयोगवश भी यदि तुलसी से स्पर्श हो जाए, काष्ठ तुलसी का थोड़ा छू जाए, तो वो पाप मुक्त होकर के भगवत पद का अधिकारी हो जाता है। जिसके कंठ में तुलसी है, यमराज के दूत उसकी ओर नहीं देखते हैं। यमराज के दूत जब इस भूमंडल की ओर आते हैं तो यमराज पूछते हैं, कहां जा रहे हो? बोले, वो अमुक पापी को लेने के लिए जा रहे हैं। बोलो, चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जिस किसी ने अपने कंठ में तुलसी धारण कर रखी हो, जिसके देह पर तुलसी का स्पर्श हो रहा हो, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा अधर्मी हो, उसको मत लेकर आना। क्यों? क्योंकि वो भगवान के क्षेत्र में है। अब मेरा उस पर दंड विधान नहीं चलेगा, मेरे दंड विधान से वो बाहर हो गया है। अब भगवान उसको चाहे तो सजा दें, भगवान चाहे तो क्षमा कर दें, ये भगवान की स्वतंत्र बात है। लेकिन एक निवेदन है, यह बात बार बार कही और सुनी जाती है कि तुलसी धारण करने वाला पापी भी मुक्त हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग तुलसी ले लें, तुलसी धारण कर लें और ये सोच लें कि अब तो हमें मुक्त होना ही है, तुलसी पहन ली तो बात तो बिल्कुल पक्की हो गई, अब तो मुक्त होना है, तो खूब पाप करें, अब क्या परेशानी है। ऐसा सोचने वाले का कल्याण नहीं होगा। नाम के बल पर, तुलसी के बल पर पाप करें तो वो तो और बड़ा पापी है। तुलसी धारण करने का मतलब है कि अब हमने तुलसी धारण कर ली तो अब हम पाप कर्मों से बचे रहें, पाप कर्म नहीं करना है। पूरा सामर्थ्य इस बात में लगाएं, पूरा प्रयास करें कि हमारे द्वारा कोई भी अशास्त्रीय कार्य ना हो, कोई पाप कर्म ना बने। कदाचित बन जाएगा तो चिंता नहीं है, क्योंकि हमने तुलसी धारण कर रखी है। जैसे सुंदर रसोई बनने के बाद उसमें एक तुलसी पत्र पड़ जाए तो वो प्रसाद बन जाता है, वैसे ही आपका जीवन सब प्रकार से सद्गुणों से सजा है और उसमें एक तुलसी का दाना पड़ जाए तो वह जीवन प्रसाद बन जाता है। धन है, ऐश्वर्य है, पद है, रूप है, सब है, लेकिन तुलसी धारण नहीं की तो भगवान का प्रसाद नहीं बने। इसलिए तुलसी धारण अवश्य करें। तुलसी धारण करने के बाद जो स्नान किया जाता है तो तुलसी से जो जल बहकर आता है, वो एक एक बूंद जल जो है वो हमें अनेक अनेक तीर्थों के स्नान का फल प्रदान करता है। सिकते सिकते एक एक बूंद जो गिरती है उससे हमें गंगादि तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है।